नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण देखिए, हिंदी में हम लोग संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ लिए थे लाइन से। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण का मतलब हुआ, विशेषण का शाब्दिक अर्थ ही हुआ कि किसी चीज की विशेषता बताने वाला या विशेषता उत्पन्न करने वाला। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, गुण, धर्म, छोटा बड़ा, ठीक है, दोष जो भी है उसको बताने वाला, ठीक है, जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात कि मान लीजिए कि यहाँ कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, संज्ञा जो होता है किसी भी नाम को, धरती पे जो भी नाम है उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब जो भी नाम है उसके पहले या उसकी विशेषता जो बताने के लिए शब्द प्रयोग की जाती है उसे क्या कहेंगे? बस विशेषण कहेंगे। या संज्ञा के बदले कोई शब्द जो प्रयोग होता है, जैसे जिसे सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम की भी विशेषता जो बताने के लिए शब्द प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं विशेषण मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण एक विकारी शब्द होता है। तो देखिए, आपको हम बताए थे कि विकारी का मतलब हुआ परिवर्तन। अर्थात जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि चीजों के द्वारा परिवर्तन किया जा सके, उन शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो विशेषण एक विकारी शब्द है। अर्थात विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है या उसको बनाया जा सकता है, विशेषण। ठीक है, जैसे देखिए, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, अच्छा, बुरा, खट्टा, तीखा, मीठा, ठीक है, छोटा, गंभीर, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। अब उदाहरण के तौर पे हम घोड़ा को लें तो घोड़ा जो शब्द है, घोड़ा जो जीव है, संज्ञा है, और संज्ञा में भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मतलब धरती में जितने भी घोड़े हैं उनके बारे में यदि हम घोड़ा शब्द कह दें तो उनकी मतलब कि उनकी सभी का नाम ले लिए घोड़ा। ठीक है, अब उन घोड़ों में हमें किसी को अलग करना है या किसी का वर्गीकरण करना है तो विशेषण शब्द लगा के उसका अलग या अलगाव या वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि सफेद घोड़ा। अब जितने भी घोड़े हैं उनमें से सफेद घोड़ा अलग हो गए, बाकी घोड़े तो अलग छूट गए, लेकिन सफेद घोड़े उसमें से बाहर अलग आ गए। ठीक है, जिनकी विशेषता हम ये बता रहे हैं कि वो घोड़े सफेद ही होंगे। ठीक है, तो घोड़ा का विशेषता क्या हो गया? सफेद। ठीक है, तो घोड़ा संज्ञा है। वैसे ही किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के पहले कैसा लगा के उसके विशेषण का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें विशेषण है। ठीक है, जैसे कैसा, कैसा यदि हम आदमी कहें तो कैसा आदमी? गोरा आदमी, काला आदमी, छोटा आदमी, लंबा आदमी, बड़ा आदमी, मोटा आदमी, ठीक है, बूढ़ा आदमी, जवान आदमी। ठीक है, कैसा लगा दिए और उसके बाद से यदि हम आदमी संज्ञा के रूप में रख दिए तो उस कैसा से हम प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि कैसा आदमी है? मोटा है, छोटा है, लंबा है, नाटा है। ठीक है, उसी तरह कौन, हम कौन शब्द लगा के किसी भी संज्ञा में हम विशेषण का पता करेंगे। जैसे विद्यार्थी है यहाँ, तो हम कहेंगे कौन विद्यार्थी? ठीक है, अच्छा विद्यार्थी, बुरा विद्यार्थी, छोटा विद्यार्थी, पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी। ठीक है, कितने, कहाँ, इन सब शब्दों को लगा के हम विशेषण बना सकते हैं, विशेषण की जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके जो उदाहरण है। जैसे अमन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें अमन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, और लड़का और अच्छा। ठीक है, तो अमन एक लड़का है। ठीक है, और इस लड़के की जो विशेषता बता रहा है अच्छा, अच्छा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है।
तो इसमें अमन की विशेषता अच्छा शब्द बता रहा है, तो ये अच्छा जो है वो विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, रेखा सुंदर है तो सुंदर शब्द विशेषण हो जाएगा। उसी तरह बादल काले हैं तो काले शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला कह रहा है विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए। ठीक है, या ऐसे कहें कि जो शब्द संज्ञा, जो शब्द या जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कहा जाए। ऐसा सबसे बढ़िया ये रहेगा कि जिस भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कहा जाता है या भी उसकी विशेषता बताई जाती है, वो संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष होता है। जैसे इसमें अमन के बारे में कहा जा रहा है कि अमन एक अच्छा लड़का है, तो अमन जो हो जाएगा विशेष हो जाएगा। इस वाक्य में अमन क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। उसी तरह इस वाक्य में रेखा के बारे में कहा जा रहा है तो रेखा क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। उसी तरह इसमें बादल के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि बादल संज्ञा है, रेखा संज्ञा है, अमन संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। जिस संज्ञा के बारे में बात की जा रही है वही संज्ञा क्या होता है, विशेष हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो बादल है विशेष हो जाएगा। ठीक है, अब प्रविशेषण समझिए। प्रविशेषण कह रहा है जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चले, अर्थात ये कि जिन शब्दों से विशेषण पे जोर पड़े वो शब्द क्या है, प्रविशेषण है। ऐसा समझिए कि जिस शब्द से विशेषण में एक और उसकी विशेषता जुड़ जाए या विशेषण की विशेषता बताए, वो क्या हो जाएंगे, प्रविशेषण होंगे। जैसे काजल अच्छी लड़की है, तो देखिए इसमें काजल जो है, काजल की जो अच्छाई है वो विशेषण हो गया। ठीक है, इसमें काजल क्या हो गई, विशेष्य हो गई। यह हम आपको बता दिए। अब इसका अगला सेंटेंस देखिए, अगले वाक्य में कह रहा है काजल बहुत अच्छी लड़की है। काजल क्या है, बहुत अच्छी लड़की है। तो देखिए इसमें बहुत क्या हो गया, इस अच्छी का भी, इस अच्छी पे जोर डाल रहा है, अच्छी की भी विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए बहुत जो हो जाएगा इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। अच्छी जो है विशेषण हो गया और बहुत इसमें प्रविशेषण हो गया, और काजल की विशेषता बताई जा रही है तो काजल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यही तीन चीज समझना होता है। और अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या विशेषण है, क्या विशेष्य है, क्या प्रविशेषण है। प्रविशेषण के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रविशेषण आज क्लियर हो जाएगा आपका कि जिस विशेषण की विशेषता बताया जाए जोर डाल के, वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है। जिस संज्ञा के बारे में बात किया जाए वो विशेष्य होता है, या जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो जो विशेषता बताया जाता है वो विशेषण होता है। ठीक है, कह रहा है कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो मूल रूप में अपने कोई परिवर्तन न हो और वो विशेषण के रूप में होते हैं, जबकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन आदि लगा के परिवर्तन करके और उसे विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा से विशेषण बनाना कह रहा है कि प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। आपको हम पिछली क्लासों में पहले बताए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें उपसर्ग के बारे में बताए हैं कि जो शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, ठीक है, वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। जबकि जो शब्द के पीछे लग के उसके भाव में परिवर्तन कर दे वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो कह रहा है प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या है, ईक, संज्ञा क्या है, अंश, तो इस अंश में ईक लग के बन जाएगा आंशिक, तो आंशिक क्या हो जाएगा, विशेषण। उसी तरह धर्म में ईक लग के बन जाएगा धार्मिक, तो धर्म इसमें संज्ञा हो गया, ईक प्रत्यय हो गया, और धार्मिक इसमें क्या हो गया, धार्मिक इसमें विशेषण हो गया। उसी तरह समाज में ईक लग के क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, मर्म में ईक लग के मार्मिक हो जाएगा, और मार्मिक और सामाजिक क्या हो जाएंगे, विशेषण शब्द हो जाएंगे।
इसी तरह इसके आगे हम लोग सर्वनाम से विशेषण बनाएंगे और इसके भेद को जानेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं सर्वनाम से विशेषण। ठीक है, इसके पहले हम लोग संज्ञा से विशेषण देखे हैं, अभी हम लोग सर्वनाम से विशेषण देखेंगे। जैसे वह का वैसा हो जाएगा, यह का ऐसा हो जाएगा। उसी तरह क्रिया से विशेषण जब बनाएंगे तो पठ क्या है, क्रिया है, धातु है। ठीक है, तो पठ से पठित हो जाएगा, पूज से पूजनी हो जाएगा, पालन से पालने वाला हो जाएगा, पालने वाला विशेषण हो जाएगा, पूजनी विशेषण हो जाएगा, ये पठित विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण का कोई भी प्रकार नहीं होता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण का 2 प्रकार होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह संख्यावाचक विशेषण का भी 2 प्रकार होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का कोई प्रकार नहीं होता है, इसमें सबसे ज्यादा गुणवाचक विशेषण से प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहले तो जो विशेषण के प्रकार हैं उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अभी ट्रेंड में है ये विशेषण के जो भेद हैं इनमें से प्रश्न पूछने लगे हैं। ठीक है, तो देखिए गुणवाचक कह रहा है जो संज्ञा सर्वनाम की गुणों की विशेषता बताए। क्या करें, गुणों की विशेषता बताए, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे में अवस्था, स्वभाव, आकार, रंग, रूप, स्थान बोधक, गुण, दोष, जितना भी है ये क्या है, गुणवाचक में है। अगला है पुराना बर्तन बेच दो, इसका एग्जाम्पल है, तो क्या है, पुराना, ये क्या है, गुण है इसका, बर्तन का, पुराना बर्तन बेच दो। गर्म पानी पीना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, गर्म, तो पानी की विशेषता क्या है, गर्म। चटपटा समोसा है, ठीक है, स्वाद में अच्छे भोजन करने चाहिए, ताजा भोजन करना चाहिए। तो देखिए ताजा क्या हो जाएगा, भोजन की विशेषता बता रहा है, और ताजा क्या गुण है, तो गुण की विशेषता बता रही है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह परिमाणवाचक में क्या कहता है, परिमाणवाचक विशेषण में कहता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा या परिमाण के विषय में बताए, अर्थात परिमाण से लग रहा है कि माप तौल वाली। ठीक है, किसी वस्तु का वजन या माप तौल बताने वाले जो विशेषण होंगे वो क्या होंगे, परिमाणवाचक होंगे। ठीक है, इसके 2 प्रकार हम आपको बताए हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो निश्चित में हम कहेंगे 5 किलो आटा खरीदो, तो 5 किलो क्या है, 5 क्या है, निश्चित है। ठीक है, अब किलो क्या है, परिमाण है। ठीक है, तो परिमाण उसमें भी 5 किलो ये निश्चित है, परिमाण किलो हो गया। जो तौलने वाली चीजें होती हैं वो क्या परिमाण होती हैं। ठीक है, 2 मीटर, तो इसमें मीटर जो है परिमाण हो गया, 2 निश्चित हो गया। उसी तरह 10 लीटर, ठीक है, लीटर इसमें परिमाण हो गया और 10 निश्चित हो गया। उसी तरह अनिश्चित में बहुत दिनों बाद मिले, ठीक है, खाना में नमक कम है, थोड़े दिनों की बात है। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे संख्यावाचक। ठीक है, ठीक है, अब आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से उसके प्रकार देख लेंगे, फिर सर्वनामिक देखेंगे। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, मतलब ये कि कोई भी विशेषण जो है संज्ञा की संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए कि कितनी संख्या में है, तो उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, घोड़ों की संख्या कितनी बता रहा है, 4, 30 दिन, कुछ लोग, ठीक है, सभी लड़के, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, या संख्या कह दे या कहे सभी लोग। ठीक है, या कुछ सामान, कुछ वस्तुएं, किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा।
इसका निश्चित और अनिश्चित होता है भेद जो इसका। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, 4 लोग किसी कार्य को करते हैं, 8 कलम हमने खरीदे हैं, ठीक है, 20 साल बाद मिले हैं, पहली बार मुलाकात हुई है, मेरा पहला प्यार है, ठीक है। इस तरह का जो शब्द होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण में होगा, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ लोग इकट्ठे हुए, सभी लोग मतदान किए, ठीक है, सभी बच्चे खुश हुए, बहुत सामान दिए, ठीक है, या थोड़ा सा खाना लाओ, कुछ देर बाद जाना, ऐसा सब किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब अगला प्रकार देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। नाम से ही लग रहा है कि सर्वनाम का विशेषण कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा पुस्तक, कोई लड़की, मेरा पुस्तक, कोई लड़की, कोई बालक, वह बालिका, किसी का घर, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, सर्वनामिक विशेषण में आएगा। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण कितनी अवस्था में होती है और किस अवस्था में क्या होती है इसको देखेंगे। जैसे इंग्लिश में हम लोग डिग्री होता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वैसे इसमें भी देखते हैं। कह रहा है तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा मूलावस्था। मूलावस्था का मतलब कि नाम से ही लग रहा है कि मूलधन अवस्था। संधि विच्छेद में आपको हम बताए थे, संधि विच्छेद देख लीजिएगा, ठीक है। मूलधन अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था क्या कहता है, यह समान विशेषता को प्रकट करता है। जो भी विशेषताएं होती हैं, जो भी विशेषण होती हैं, अधिकतम सामान्य विशेषण में होती हैं, ठीक है। उसमें कुछ परिवर्तन करके उत्तरा और उत्तमा बनाया जाता है। तो कह रहा है मूलावस्था जो विशेषण होता है यह सामान्य विशेषता को प्रकट करता है। जैसे सुमन अच्छी लड़की है, मोहन ईमानदार लड़का है, राजू बेईमान लड़का है, ठीक है। अगला देखते हैं उत्तरावस्था विशेषण। इसमें क्या होता है, 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, ठीक है। तब इसमें उत्तरा अवस्था विशेषण होता है। जैसे रानी जो है सोनी से अधिक सुंदर है। अब रानी और सोनी में तुलना हो रहा है कि रानी जो है सोनी से अधिक सुंदर है। इसमें 2 व्यक्तियों का प्रयोग हो रहा है। रमेश मुकेश से कम मेहनती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रमेश जो है मुकेश से कम मेहनती है, मतलब ये कि दोनों व्यक्तियों में तुलना हो रही है, उसमें कम या ज्यादा का प्रभाव दिख रहा है। अगला है उत्तमावस्था। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाए उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते थे, ठीक है, वैसे ही इसमें उत्तमावस्था होता है। इसमें क्या कहता है कि इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे निकृष्ट के बारे में बात किया जाता है। इसमें तुलना की जाती है सभी लोगों में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, इसके बारे में बात की जाती है, या निकृष्ट क्या है या निम्नतम क्या है, इसके बारे में की जाती है बात। जैसे हम कहें यूपी में सर्वाधिक गन्ना होती है, ठीक है, चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, चीन क्या जनसंख्या के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, संदीप सर्वश्रेष्ठ लड़का है, मतलब लड़कों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, संदीप है। धनुर्धरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे, ऐसा कहते हैं कि अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वैसे कहते हैं विवेक सबसे निकृष्टम बालक है, मतलब कि विवेक जो है सबसे निकृष्ट बालक है। उसी तरह अन्य एग्जाम्पल इसके होंगे, ठीक है। तो ये आप हम क्या कीजिएगा, इसको एक बार दोहरा लीजिएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।